किसमें आपको जाने का मन है? जब एक प्लेट में रसगुल्ला और लड्डू रखा होगा तो सामान्यतः कोई रसगुल्ला ही उठाएगा। बीपीएससी एक कमीशन है और बीपीएससी में ही जाना चाहेंगे। उसकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर हो चाहत सच्चे दिल से कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। जून महीने में बिहार के दो महत्वपूर्ण परीक्षा के रिजल्ट आए। पहला आया बीपीएससी 6 जून को और उसके बाद आता है बिहार दरोगा का रिजल्ट। हमने कितने सारे कैंडिडेट जो कि पास हुए हैं, डीएसपी बने, सीओ बने, बहुत सारे पद पर गए बीपीएससी में और दरोगा बने, उनका आपको साक्षात्कार कराया, इंटरव्यू कराया, आपको बताया कि कैसे उन्होंने तैयारी किया और कैसा उन्हें लग रहा था। हमारे साथ अभी हैं अमित, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं। बता दें आपको कि ये दरोगा भी बने हैं और बीपीएससी 64वीं भी निकाले हैं, यानी कि दोनों में इनका रिजल्ट हुआ है और सप्लाई इंस्पेक्टर में इनका चयन हुआ है बीपीएससी में। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप किसको ज्वाइन करेंगे, सप्लाई इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर। तो यही है, इनसे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले अमित, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने दोनों परीक्षा को निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपके न्यूज़ पीआर का 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि अमित जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न, किस में आपको जाने का मन है? वो तो जाहिर सी बात है कि जब एक प्लेट में रसगुल्ला और लड्डू रखा होगा तो सामान्यतः कोई रसगुल्ला ही उठाएगा। बीपीएससी एक कमीशन है और बीपीएससी में ही जाना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपका रैंक क्या था, आपका मीडियम कौन सा था, कौन सा ऑप्शनल था आपका बीपीएससी में? रैंक हमारा 496 है और ऑप्शनल हिंदी था, भाषा और साहित्य। अच्छा। और माध्यम भी हिंदी ही था। अच्छा, ये कौन सा प्रयास था आपका बीपीएससी के लिए? ये दोनों के लिए, बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों के लिए ही मेरा प्रथम प्रयास था। अच्छा। और दोनों में ही सफलता प्राप्त हुई, इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि पहले ही अटेम्प्ट में आप निकाले, क्या स्ट्रेटजी रहा? अगर मैं शुरुआत करूँ पीटी अगर दरोगा का भी देखें, बीपीएससी का भी देखें, तो बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट पीटी में बाहर हो जाते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी क्या रहा आपका कि पहले बार में ही आप दोनों को निकालें? वो देखिए कि बेहतर तैयारी जो होती है ना, वो चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कोई भी उसका चरणबद्ध तरीके से जो एग्ज़ाम होता है, आपकी तैयारी जब पूरी होती है तो आप चरणबद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बढ़ता जाता है। और मैं अभी पूछना चाहूँ कि आपके जैसा ही फ्रेशर लड़का हो जो बीए में पढ़ रहा है या फिर तैयारी करना हो उसको, तो उसको जीएस की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी, कौन से किताब और किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, तैयारी जो है, सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी जो है एक महासमुद्र है। उसमें बिल्कुल आप एक बूंद बनने की जब कोशिश करते हैं तो आपको इतनी पढ़ाई करनी है कि आपका बेस बिल्कुल मजबूत रहे और किसी भी चीज़ के तह तक आप जा सके। इसके लिए आपको 6 से लेकर के 10 तक का जो एनसीईआरटी का बुक है उसको क्लियर कर लेना है। उसमें सारे चीज़ आपका बेस जो है ना कवर हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी करना चाहें, जिस क्षेत्र में जाना चाहें, आपका जो ऑप्शनल होगा उसके लिए आप इतनी गहराई तक जाएं ताकि उसमें कोई भी दुविधा ना हो आपको। जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि करंट अफेयर्स है, तो उसके लिए क्या सिलेक्टिव कैसे हो सकता है कि बिहार के लिए हम कौन सा पढ़ें, दरोगा के लिए कौन सा पढ़ें? आपने क्या अपनाया था करंट अफेयर के लिए, फिर बिहार स्पेशल के लिए? देखिए, दोनों के लिए क्या है कि करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली का जो न्यूज़ है वो एक समय निकाल कर, क्योंकि न्यूज़ भी जो है ना आपके पढ़ाई का एक हिस्सा है। दिन प्रतिदिन जो नए नए बदलाव होते हैं तो उसको आपको अपने मतलब दैनिक रूटीन में, जो आपका रूटीन है उसमें आपको कवर करना है। और उसको कवर करते के साथ साथ उसको रिवीजन भी करना है। चाहे रिवीजन का पार्ट वीकली बना लीजिए, मंथली बना लीजिए या क्वार्टरली बना लीजिए, उस हिसाब से आप उसको रिवीजन करते रहिए। बहुत सारे सोर्स हैं उसके, न्यूज़ हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बहुत सारे जो सोशल मीडियाज हैं ये सारे हैं। इसके बाद बुक्स भी बहुत सारे हैं। हाँ, माध्यम कोई भी हो, आपको बस दुविधा नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दोस्त और किताब कम रखने हैं, क्योंकि जितने ही ज़्यादा दोस्त और किताब रहेंगे उससे आपको कन्फ्यूजन बढ़ेगा। और जब इस क्षेत्र में यदि आप कन्फ्यूज हो गए तो फिर आप मुश्किल है। एकदम सोच जो है सटीक और एकदम निश्चित होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई का बहुत ज़्यादा चलन है, तो क्या आप मानते हैं कि ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है या परंपरागत पढ़ाई का जो स्टडी है कि किताब
पेपर मैगजीन ये सब पढ़ना या सिर्फ वो ऑनलाइन जो साइट होता है उसी पर देखना, क्या आप मानते हैं? ये तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने अंदर गेन कर पाते हैं। जो आजकल ऑनलाइन का जो सिस्टम आप बता रही है, ये साइंस का देन है, और साइंस ये कहता है कि ये आपके उपयोग पर निर्भर करता है कि आप यदि इसका सदुपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सही है, लेकिन दुरुपयोग करते हैं तो उतना ही घातक है। तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है क्योंकि हार्ड स्टडी का ज़माना गया, अब स्मार्ट स्टडी शुरू हो गया है। अब इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ घर में बनाना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए ऑनलाइन बहुत ही बेहतर है, लेकिन सदुपयोग किया जाए तो। ये मेंस के लिए आप क्या बताएंगे? जैसे मेंस में है सब्जेक्टिव है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि जानते अच्छा हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, जो डिलीवर करना होता है 3 घंटे में वो नहीं कर पाते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही उसके लिए? उसके लिए क्या है कि जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा ना, और आप लिखने की जब अभ्यास करेंगे तो उसमें धीरे धीरे आपकी जो काबिलियत है बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। उसके लिए आपको लिखना है। कोई भी आपका जो टॉपिक है, पहले तो ऑप्शनल की बात है, इसके बाद जो भी मेन टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को ले लिया जाए, हाँ, जो भी कोई भी पार्ट ले लिया जाए, तो उसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होगा और धीरे धीरे आप लिखते जाएंगे। लिखने के साथ साथ क्या है कि आप एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें ऐड कीजिए, और वो क्या है कि उसमें आपकी जो लेखनी में वो 4 चांद लगा देगा। एक्स्ट्रा मटेरियल का मतलब है कि आपके जो शब्द हैं वो प्रभावशाली होने चाहिए, कुछ छंद दोहे ऐसा कुछ उसमें जोड़ दिया जाए, गद्य पद, तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा इंटरव्यू आपका कब हुआ, किनके बोर्ड में हुआ? इंटरव्यू हमारा पटना में ही हुआ था। नहीं, डेट कब हुआ था? एक्चुअली क्या है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है। बीपीएससी ज़्यादा, चलिए कोई बात नहीं। कितना देर आपका इंटरव्यू चला? इंटरव्यू में मेनली कैसा प्रश्न पूछा गया, कितना नंबर मिला आपको? इंटरव्यू मेरा लगभग 20-25 मिनट के आसपास तक चला था, और प्रश्न जो है बहुत अच्छे थे। प्रश्न ऐसे थे कि आपको आपकी सोच को धरातल से लेकर ऊंचाइयों तक किस प्रकार से आप सोच रखते हैं, आपकी मेंटालिटी समाज के लिए क्या है, और आप किस प्रकार से सोचते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता क्या है, किसी भी क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या है, आप किस प्रकार से किसी भी चीज़ को बता सकते हैं। मार्क्स की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि 80% से ज़्यादा मार्क्स आए थे मेरे। नंबर आपने चेक नहीं किया अभी? अच्छा, ये बताइए 65वीं का भी अभी इंटरव्यू होने वाला है, तो उन कैंडिडेट को आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि लेटेस्ट अभी आप ही लोग का बैच इंटरव्यू दिया है, तो इंटरव्यू करते समय किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज़्यादा हेजिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, और जो भी है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको जवाब देना है। यदि आपको नहीं आता है तो पहले अपने माइंड पर प्रेशर दिया जाए, सोचा जाए, और फिर सॉरी बोला जाए कि हाँ ये मुझे नहीं पता है। क्योंकि आप प्रश्न आते ही सॉरी बोल देंगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप सॉरी की तैयारी कर गया हैं कि मेरे को नहीं पता है। वो एक बेनिफिट पॉइंट है और ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है जी। अच्छा, ये बताइएगा रिजल्ट जिस दिन आया, कि आप सोचे थे कि मेरा पहले प्रयास में ही मेरा हो जाएगा, कैसा लगा उस समय? देखिए, जब कई असफल रातों के बाद एक सफलता की सुबह होती है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, जाहिर सी बात है। और ख़ास करके जब कमीशन का रिजल्ट आ जाए तो समझिए कि सारे मेहनत जो है वो बिल्कुल सार्थक हो जाता है। अब खुशी का तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी आगे भी देना है या फिर हो गया कि बस बीपीएससी निकालना था, निकाल लिए? नहीं, अभी लड़ाई लंबी है, दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश है। पूरा हाउस टारगेट है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, ये बताइए कि अब दरोगा पर आते हैं। दरोगा पर मैं अब पीटी मेंस से आपको बात नहीं करूंगा, क्योंकि पीटी मेंस तो आपने बता ही दिया। फिजिकल आपने कैसे किया? फिजिकल कहा जाता है कि बड़ा टफ है, बहुत समय लगता है, उसके लिए क्या आप कब से तैयारी शुरू की है? देखिए, फिजिकल टफ तो है और मेरे लिए खास करके बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी दौड़ किया नहीं था। तो उसके लिए पटना मोइनुलहक के स्टेडियम में हमारे परम मित्र हैं, बड़े भाई हैं, मनीष सर संघर्ष डिफेंस एकेडमी चलाते हैं। अच्छा। मैंने उनको ज्वाइन किया और हाई जंप करने के दौरान ये जो मेरे दांत है वो टूट गए थे। अच्छा। तो उनका परिश्रम मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है। और ज़िंदगी में बहुत सारे गुरु हुए, अलग अलग तरह के गुरु हुए, लेकिन वैसा गुरु मैंने कभी देखा नहीं। उन्होंने अपने अंदर की सारी खूबियाँ 100% एक छात्र में भर देना चाहते थे, जो भी अभ्यर्थी थे। और उनके लगभग 100 में से 50 जो अभ्यर्थी हैं वो दरोगा में सफल हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कभी ट्यूशन कोचिंग लिया बीपीएससी या दरोगा की परीक्षा के लिए लिया, तो किन के पास लिया?
मैंने दिल्ली में तैयारी की थी, चाणक्य IAS में जी। और इसके बाद विकास दिव्यकीर्ति सर का ऑनलाइन में देखता था, क्योंकि हिंदी साहित्य जिसका भी ऑप्शनल हो और विकास दिव्यकीर्ति को फॉलो ना करता हो तो ये समझिए कि वो मतलब कि इस धरती पर नहीं रहता है। विकास दिव्यकीर्ति एक एक बात बताइए कि खुशी ज़्यादा किस में हुआ, बीपीएससी का रिजल्ट आया तब हुआ या दरोगा का रिजल्ट आया तब हुआ? खुशी तो दोनों में हुआ, क्योंकि सफलता की खुशी तो ज़रूर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी BPSC का रिजल्ट आने में हुआ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत सारे कैंडिडेट चाहे बीपीएससी हो चाहे दरोगा हो सिलेक्ट नहीं हो पाए, अंतिम चरण में छट गए, फिजिकल में छट गए या इसमें जो है मेंस में छट गए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो छट गए उन्हें निराश नहीं होना है, उन्हें अपना वीक पॉइंट ढूंढना है कि हमने कहाँ गलती की थी। उनके लिए बस यही है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर हो चाहत सच्चे दिल से कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये थे अमित, और ये साफ अपने जो भी इनके साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, जो अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए, उनको ये साफ मैसेज दे रहे हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारना है। और इन्होंने एक शब्द बोला पहले कि 1000 असफल रातों के बाद, तो ये माने आप कि आपको जो अभी असफल रातें मिल रही हैं तो उस रात के भाग्य में एक सुबह भी है, वो आपको ज़रूर मिलेगा और आपको भी सफलता मिलेगी। आप तैयारी में लगे रहें, दोगुने उत्साह से लगे, इसको असफलता को एक अपना माइलस्टोन माने कि सफलता के लिए ये ज़रूरी है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बिहार में भी और भी 65वीं का भी इंटरव्यू होने वाला है, उसमें जो पिछली बार जो सिलेक्ट नहीं हो पाए वो दुगनी मेहनत से तैयारी करें, और दरोगा में भी जिनका नहीं हो पाया उनका भी 22 और 13 दरोगा बहुत जल्द होने वाला है, उसके लिए आप दुगने जोश से और मेहनत से लग जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं, और आपको भी आपके आने वाले कैरियर के लिए और आगे आने वाले तैयारियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सफल हो और धौलपुर हाउस से आपका नाम उसके नोटिस बोर्ड पर लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपने भी छात्रों के हित में बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, इसके लिए हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को साथ दें, हमारा साथ दे, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हम ही हैं जो कि युवाओं की आवाज़ को बहुत मजबूती के साथ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।